हेलो, मैं अविनाश कुमार LNV डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी वोकेशनल एडमिशन 2021 के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है, जिसका सेशन 2021 से 24 है पार्ट 1 का। तो यूजी वोकेशनल कोर्स में आप BBA, BCA, BSc IT, BBM और भी अदर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट आपको 17 सितंबर है। आप 17 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसमें आपको एडमिशन एग्जामिनेशन में क्लिक कर लेना है। यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको फिल यूजी डिग्री 1 एडमिशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना एडमिशन 2021 पोर्टल, ठीक है। आपका देखिए नीचे यूजी वोकेशनल एडमिशन एप्लीकेशन स्नातक वोकेशनल प्रवेशन आवेदन, ठीक है। BBA, BCA, BBM, BSc IT, बायोटेक एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, यहाँ लिंक दिया गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ आवश्यक सूचना दिया गया है। चलिए इसमें कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट हुए पास द इंटरमीडिएट इन 2020, ठीक है, आर नॉट टू अपलोड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में इंटरमीडिएट पास किया है उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इट इज़ ओनली मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु पास इन, ठीक है, 2019 एंड बिफोर। मतलब यह केवल 2019 एवं उससे पहले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब अगर आप देखिए यहाँ 2020 में इंटरमीडिएट पास किए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप 2019 में इंटरमीडिएट पास किया या उससे पहले तो यहाँ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना, ठीक है, अनिवार्य है। यहाँ देखिए इस लाइन में आपको दिया गया है CBSE बोर्ड कैंडिडेट हैव टू फिल मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स विदाउट एडिंग देयर एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए CBSE विद्यार्थियों को अपने अतिरिक्त विषय को जोड़े बिना अधिकतम और प्राप्त अंक भरने होंगे, ठीक है। If they want to study with additional subject, then they have to remove one subject and add additional subject. देखिए यदि वे अतिरिक्त विषय के साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें एक विषय को हटाना होगा और अतिरिक्त विषय को जोड़ना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इफ़ द इंटरमीडिएट साइंस mathematics main subject and biology additional and you want to take biology, then you have to add the marks of biology and subtracting the marks of mathematics from both maximum and obtain aggregate marks। तो चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए जैसे इंटरमीडिएट साइंस में यदि मैथ एक मुख्य विषय है और बायोलॉजी अतिरिक्त विषय है, मतलब एडिशनल, ठीक है, और यदि आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको अधिकतम एवं प्राप्त अंकों में से मैथ्स का अंक घटाकर बायोलॉजी का अंक जोड़ना होगा, ठीक है। नीचे देखिए एप्लीकेंट कैन एडिट फॉलोइंग डिटेल ऑफ देयर प्रोफाइल, ठीक है। इसमें आप फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, जो भी हो, डोमिसाइल, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कॉलेज कोर्स आप यहाँ, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका आवश्यक सूचना था, ठीक है, इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12 डिटेल, ठीक है, 12वीं कक्षा का आपको यहाँ डिटेल देना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सेलेक्ट बोर्ड, आप किस बोर्ड से, ठीक है, इंटर पास किए हैं तो बिहार बोर्ड से पास किया, CBSE या ICSE जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 12 पासिंग ईयर, आप कब 12 पास किए, इसमें आपका जो भी ईयर होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, 20, 19, 18, ठीक है। तो यहाँ मेरा 21 है तो चलिए 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ देखिए 12th एग्जाम रोल कोड और रोल नंबर, ठीक है, इसमें आपको रोल कोड लिखना है, इसमें आपको रोल नंबर, ठीक है, इस बॉक्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको रोल नंबर और रोल कोड अगेन फिर से यहाँ दोबारा, ठीक है, इंटर कर लेना है। तो चलिए रोल कोड रोल नंबर इसमें टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रोल कोड रोल नंबर, ठीक है, इंटर कर लिया है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन में नीचे कैप्चा फिल कर लेना है और इस छोटा सा बॉक्स में आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड टू एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए आपका जो भी डिटेल है, ठीक है, फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपका सब डिटेल सही है तो यस प्रोसीड टू फॉर्म पे, ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपका फॉर्म, ठीक है, ओपन हो चुका है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको स्टार मार्क जो भी फील्ड रहेगा वो अनिवार्य है, ठीक है, फिल करना। तो इसमें देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल, अभ्यर्थी का विवरण, ठीक है, एज पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट, जो भी आपको मार्कशीट पे, ठीक है, आपका जो डिटेल रहेगा उसी अनुसार से इसे फिल करना है। और जब भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का क्या नाम है, ठीक है, फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फादर नेम, पिता का क्या नाम है, ठीक है। इसका देखिए मदर नेम, माता जी का क्या नाम है,
इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें इंटर कर लेना आपका क्या जन्म तिथि है। इसका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए रिलीजन है, आपका धर्म, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, इंडियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी आपका होगा, हिंदू, सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखिए आपको कैटेगरी श्रेणी दिया गया है, आप किस कास्ट में बिलोंग करते हैं, ठीक है, BC1 BC2 SC ST, आपका जो भी होगा इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ आपका सब कैटेगरी है, अगर आप गर्ल्स रहेंगे तो गर्ल्स में सेलेक्ट कीजिएगा, अगर बॉयज़ है तो नॉट अप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपका यहाँ, ठीक है, दिया गया है, आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बॉयज़ है तो नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या अल्पसंख्यक श्रेणी से, अगर आप देखिए हिंदू रिलीजन में होंगे तो इसे नो रखिएगा, अगर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो इसमें यस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको डोमिसाइल स्टेट भरना है, आप किस राज्य के निवासी हैं, तो जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, संख्या इसमें डालना है। ये आपका स्टार मार्क नहीं है, आप इसमें इंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी। फिर आपको आधार नंबर इसमें, ठीक है, आपको फिल करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका स्टार मार्क नहीं है। चलिए ये सब पहले फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, मेरा यहाँ ये सब फिल है, कैंडिडेट नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन और कैटेगरी, ठीक है, और सब कैटेगरी आपका क्या है। और इसका नीचे देखिए डोमिसाइल स्टेट, आपका किस राज्य के निवासी हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, मैंने फिल कर लिया यहाँ, और आधार संख्या भी, ठीक है, मैंने यहाँ फिल कर लिया है। अब चलिए नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपको इसमें फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आप स्टेट, ठीक है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपका जिला क्या है, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए एड्रेस, ठीक है, फिल करना है, अस्थायी पता जो आपका रहेगा वो आप इंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पिन कोड आपका जो रहेगा, ठीक है, फिल कर लीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो ठीक ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, यहाँ सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो फिर से यहाँ टाइप करके आप लिख लीजिएगा। तो चलिए मेरा यहाँ सेम है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए फिर से यहाँ आपका जो भी एड्रेस है फिर से यहाँ फिल हो चुका है। फिर आपको देखिए मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको दोबारा फिर से मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर लेना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ आप फिल कर लीजिएगा और दोबारा यहाँ आपको, ठीक है, ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं। मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, फिल कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। इसमें सबसे पहले देखिए सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, 10th मार्क्स डिटेल, ठीक है, जो भी आपका 10th क्लास का डिटेल इसमें आपको फिल करना है। जैसे पासिंग ईयर कब आप 10th पास किए, ठीक है, इसमें आप फिल कर लीजिएगा। और फिर आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है, बिहार बोर्ड है या CBSE या ICSE, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें देखिए रोल कोड, रोल नंबर इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्लास 10 का, ठीक है, पासिंग ईयर, बोर्ड नेम और रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ फिल कर लिया है। इसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ठीक है, 500 और कितना मार्क्स आपका आया 500 में, ठीक है, 350 मैंने यहाँ फिल कर लिया है। इसके बाद देखिए सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 का इसमें आपको डिटेल भरना है। तो इस आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन समय आप डिटेल भर लिए तो यहाँ देखिए मेरा फिल है और इसमें भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 500 है और मार्क्स ऑब्टेन इसमें सिर्फ बताना है आपका कितना है। तो मैंने यहाँ 410, ठीक है, फिल कर लिया है। और यहाँ देखिए इफ़ यू स्टडी मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस, यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो यह चयन करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ गणित विषय का पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, तो मैं यह सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ नीचे देखिए आपको इसमें फ़ोटो अपलोड करना है लेस देन 20 KB, ठीक है, आपको 20 KB से फ़ोटो ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद देखिए सिग्नेचर अपलोड करना लेस देन 20 KB, ठीक है। और जब भी आप सिग्नेचर कीजिएगा तो ब्लैक बॉल पेन से, ठीक है, व्हाइट पेपर सिग्नेचर कीजिएगा। तो चलिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, अपलोड कर लिया है। इसके बाद आपको बॉक्स पे, ठीक है, क्लिक कर लेना है, यस आई एग्री टू अबव, हाँ मैं सहमत करता हूँ। इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन पे, ठीक है, क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपका देखिए एप्लीकेशन यहाँ सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ से फिर क्लिक है टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ से आप आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसमें क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वेलकम टू कैंडिडेट सेक्शन, ठीक है। यहाँ फिर नीचे आ जाइएगा। यहाँ देखिए आपका डैशबोर्ड में प्रोफाइल अपडेट, ठीक है, आपका प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा।
तो यहाँ देखिए आपको फ़ोटो लोड करना है जो आपका पहले से लोड है सिग्नेचर, और यहाँ देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट, क्लास 10 का मार्कशीट लोड करना है, इसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट, और इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो इसे अभी छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन डेट, ठीक है, आपका नीचे दिया हुआ रहता है, आप इसमें इंटर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है, और नीचे आपको देखिए EWS सर्टिफिकेट जो जनरल वालों को कास्ट के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए पहले सर्टिफिकेट जो भी हो अपलोड कर लेते हैं। देखिए मैंने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट था अपलोड कर लिया, ठीक है, फोटो सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और यहाँ ठीक है जाति, और इसके बाद आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में 10+2 स्टडी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स से जो भी इंटर पास किए वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको नीचे आपको देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मार्क्स भरना है, ठीक है, आपको कितना मार्क्स आया किस सब्जेक्ट में। तो चलिए पहले ये सब फिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है, कि क्या मैक्सिमम मार्क्स है और कितना मार्क्स आया है, ठीक है। यहाँ मैंने 5 सब्जेक्ट का इंटर कर लिया है, और इसके बाद आपको कोई ग्रेस मार्क्स मिला है, ठीक है, तो इंटर कीजिएगा, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज, ठीक है, आपको इसमें कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा आप कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BBA, BCA, BBM, BSc IT, ठीक है, इसमें आपको कोर्स दिया गया है, जो भी आपको कोर्स में सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट और ग्रुप में आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और फिर यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। यहाँ देखिए सिर्फ पटना और नालंदा है, तो यहाँ मैं पटना पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही कॉलेज आ रहा है, कंस्टिट्यूशनल कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, TPS कॉलेज पटना, ठीक है, तो आप ये यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका देखिए TPS कॉलेज पटना, ठीक है, आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ BBA कोर्स के लिए आपको एक कॉलेज यहाँ सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पेमेंट पर जाना पड़ेगा। चलिए अदर कोर्स पर क्लिक करके थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने BBM फिर से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए कॉलेज चूज करते हैं, तो यहाँ देखिए बहुत सारा कॉलेज का लिस्ट आ गया है। तो चलिए ये कॉलेज आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने AN कॉलेज पहले सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर कॉलेज पाइएगा, BD कॉलेज सेलेक्ट करना है तो BD कॉलेज यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, फिर से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरा यहाँ फर्स्ट AN कॉलेज और सेकंड BD कॉलेज दिखा रहा है। और भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपका नेक्स्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर लीजिए। नीचे यहाँ देखिए आपको 3rd नंबर पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गया है। इस तरह से आप सारे कॉलेज, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे मैंने जो भी सारा कॉलेज था सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ मेरा कोर्स देखिए BBM के लिए मैं डाला हूँ, ठीक है, और जो भी यहाँ कॉलेज था मैंने सब सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आपको बताया है 750, ठीक है, यहाँ आपको फ़ीस लग रहा है। अगर आप SC ST रहेंगे तो यहाँ 400 आपका फ़ीस लगेगा। इसके बाद आपको पासवर्ड, ठीक है, इसमें फिल कर लेना है जो भी आपको मोबाइल पे, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड गया था। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए आप पेमेंट बाई कार्ड या बाई UPI, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। का UG वोकेशनल कोर्स है, ठीक है, BBA, BCA, BBM, इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको, ठीक है, बता दिया है। आपका यहाँ फॉर्म, ठीक है, आपका फिल होना स्टार्ट हो गया, और इसका लास्ट डेट आपको, ठीक है, इसमें 17 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, 20 सितंबर को आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।